ये मनाजिर आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, इनको हिरासत से पहुंचाया गया था बुलेट प्रूफ गाड़ी में ताकि अपना वोट कास्ट कर सके। इनकी रिहाइश का कुछ सब जेल करार दिया गया है और वो कौमी असेंबली इस वक्त पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और यहाँ पर मौजूद अपने कॉलीग्स के साथ वो इस वक्त मिल रहे हैं और हालचाल पूछ रहे हैं। मनाजिर में आप देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ को भी पहुंचाया गया है और ये शहरियार आफरीदी इस वक्त बैलेट बॉक्स में अपना बैलेट पेपर डाल रहे हैं, वोट कास्ट कर चुके हैं। और शहबाज शरीफ जो कि अभी असेंबली पहुंचे वो भी कुछ ही लम्हों में अपना वोट कास्ट करेंगे और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। और आप मनाजिर में देख रहे हैं काफ़ी ये स्मूथली इलेक्शन का सिलसिला जारी है, पोलिंग का अमल जारी है और शहबाज शरीफ भी काफ़ी अशाश पशाश दिखाई दे रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये मुलाकात का सिलसिला जो उनके लीगी दीगर क़यादत है उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। आज तो कौमी असेंबली के इजलास में बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है। 9 बजे इसका आगाज़ हुआ था और सब अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वोट कास्ट किया, बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं और अभी शहबाज शरीफ भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन पहले अपने साथियों के साथ जाहिर सी बात है हिरासत में उस तरह मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आज ये उन्हें खास मौका मिला है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा उनसे भी मुलाकात हो रही है, शाजिया मरी आपको दिखाई दे रही हैं, दीगर रहनुमा यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी खड़े हैं। मुसाफा हो रहा है, हालचाल पूछा जा रहा है, जिसके बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और मनाजिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मास्क भी सभी ने लगाए हुए हैं और SOPs को फॉलो भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ वोट कास्टिंग का जो अमल है वो भी स्मूथली जारी है। तो ये ऐवान बाला का ये इंतखाब है, बड़ा मैदान है। अब ऐवान बाला में किसका बोलबाला होगा इसका फैसला शाम 5 बजे हो जाएगा। PDM के उम्मीदवार यूसुफ फजल गिलानी वो भी काफ़ी पुरुमीद हैं और वो तो ये दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी पक्की है और आज हुकूमत को शिकस्त होगी, जबकि हुकूमती रहनुमा भी ये बोल रहे हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हफीज़ शेख ही कामयाब होंगे। और यही कहा जा रहा है कि अगर हफीज़ शेख जीत गए तो हुकूमत के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और अगर यूसुफ फजल गिलानी जीत गए तो फिर हुकूमत के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो काफ़ी ये ज़बरदस्त इलेक्शन है और पूरा फोकस इस्लामाबाद पर है। आप नाज़िर देख रहे हैं, नाज़रीन शहबाज शरीफ वोट कास्ट कर रहे हैं। आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं कौमी असेंबली से और शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। राना सनाउल्लाह भी हमने देखा कि उनके बैकग्राउंड में मौजूद थे और इमरान खान के बाद अब शहबाज शरीफ ने भी वोट कास्ट कर दिया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, इनको हिरासत से पहुंचाया गया था बुलेट प्रूफ गाड़ी में ताकि अपना वोट कास्ट कर सके। इनकी रिहाइश का कुछ सब जेल करार दिया गया है और वो कौमी असेंबली इस वक्त पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और यहाँ पर मौजूद अपने कॉलीग्स के साथ वो इस वक्त मिल रहे हैं और हालचाल पूछ रहे हैं। मनाजिर में आप देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ को भी पहुंचाया गया है और ये शहरियार आफरीदी इस वक्त बैलेट बॉक्स में अपना बैलेट पेपर डाल रहे हैं, वोट कास्ट कर चुके हैं। और शहबाज शरीफ जो कि अभी असेंबली पहुंचे वो भी कुछ ही लम्हों में अपना वोट कास्ट करेंगे और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। और आप मनाजिर में देख रहे हैं काफ़ी ये स्मूथली इलेक्शन का सिलसिला जारी है, पोलिंग का अमल जारी है और शहबाज शरीफ भी काफ़ी अशाश पशाश दिखाई दे रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये मुलाकात का सिलसिला जो उनके लीगी दीगर क़यादत है उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। आज तो कौमी असेंबली के इजलास में बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है। 9 बजे इसका आगाज़ हुआ था और सब अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वोट कास्ट किया, बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं और अभी शहबाज शरीफ भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन पहले अपने साथियों के साथ जाहिर सी बात है हिरासत में उस तरह मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आज ये उन्हें खास मौका मिला है। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा उनसे भी मुलाकात हो रही है, शाजिया मरी आपको दिखाई दे रही हैं, दीगर रहनुमा यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी खड़े हैं। मुसाफा हो रहा है, हालचाल पूछा जा रहा है, जिसके बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और मनाजिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मास्क भी सभी ने लगाए हुए हैं और SOPs को फॉलो भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ वोट कास्टिंग का जो अमल है वो भी स्मूथली जारी है। तो ये ऐवान बाला का ये इंतखाब है, बड़ा मैदान है। अब ऐवान बाला में किसका बोलबाला होगा इसका फैसला शाम 5 बजे हो जाएगा। PDM के उम्मीदवार यूसुफ फजल गिलानी वो भी काफ़ी पुरुमीद हैं और वो तो ये दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी पक्की है और आज हुकूमत को शिकस्त होगी, जबकि हुकूमती रहनुमा भी ये बोल रहे हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, हफीज़ शेख ही कामयाब होंगे। और यही कहा जा रहा है कि अगर हफीज़ शेख जीत गए तो हुकूमत के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और अगर यूसुफ फजल गिलानी जीत गए तो फिर हुकूमत के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो काफ़ी ये ज़बरदस्त इलेक्शन है और पूरा फोकस इस्लामाबाद पर है।
आप नाज़िर देख रहे हैं नाजरीन, शहबाज शरीफ वोट कास्ट कर रहे हैं। आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं कौमी असम्बली से, और शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। राना सनाउल्लाह भी हमने देखा कि उनके बैकग्राउंड में मौजूद थे, और इमरान खान के बाद अब शहबाज शरीफ ने भी वोट कास्ट कर दिया है।